नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो मॉर्निंग में जल्दी उठकर मैं और हर्ष चले जिम की ओर। तो जिम गए थे आज अपनी रिवॉल्ट में, बैटरी वाली बाइक में। और बाइक आजकल बहुत अच्छा माइलेज दे रही है और जब से मैंने सुपर चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बाइक फटाफट चार्ज भी हो रही है। तो मंदिर में जैसे आराम करते हुए हम बड़े आगे, देखिए हमारे आगे पार्क कितना सुंदर बना रखा है। सफाई लगातार चल रही है, हमारे हरित योद्धा की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। बच्चे पूछ रहे आजकल आप हरित योद्धा में नहीं जा रहे। मैं जाता हूँ लेकिन बच्चे बहुत अर्ली मॉर्निंग करते हैं 5 बजे। इतनी जल्दी मॉर्निंग में जाना अभी मेरे थोड़ा हर चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अभी मैंने फोकस किया अपनी हेल्थ और करियर में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो हरित योद्धा में संडे जाया करूँगा जब मेरे बिल्कुल फ्री टाइम होगा। और बाकी टाइम में मैं थोड़ा यूटिलाइज़ करूँगा अपने वर्किंग में, उसमें ज़्यादा यूटिलाइज़ करूँगा। क्योंकि हरित योद्धा में मैंने नोटिस किया कि ज़्यादातर ऐसे बंदे आ रहे हैं जो काफ़ी एजिड है और जिनका वेल सेटल्ड है, जिस वजह से उन पर टाइम भी है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी कर पा रहे हो उस अकॉर्डिंग में। बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं हर चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा कुछ चीज़ों को साइड में रखते अभी सोशल वर्क करने के लिए भाई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई के साथ मेरा पूरा सपोर्ट है, वो बुलाते हैं तो मैं जरूर जाता हूँ हर बार, ऐसा नहीं कभी मना किया हो क्या किया हो। तो ये पता नहीं यहाँ पे तुकमीरपुर वाली रोड कब बनेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई गवर्नमेंट से, अगर मेरा ब्लॉग देखते हो कोई भी बंदा, तुकमीरपुर की रोड को बनाइए और जल्दी बनाइए। तो हम पहुँचे फटाफट अपने जिम और साइड में भाई साहब हालत हो रही थी ख़राब। तो ये आ गए थे हमारे दिगंबर टेंट हाउस जिम, हम पहुँच चुके थे। तो जिम पहुँच के सबसे पहले भाई साहब आज मैंने कसम खा रखी थी आज तो मारेंगे तगड़े सेट, क्योंकि आती बैक की एक्सरसाइज, इतनी बैक की एक्सरसाइज करनी होती है ना, पता नहीं सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे बैक की एक्सरसाइज मारने में। और किसी सेट में इतना मज़ा आए ना आए, बैक एक्सरसाइज करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो जिम पहुँचने के बाद ही सबसे पहले शिवम भाई से हुआ मिलना जुलना। और ये हमारे कोच साहब खड़े थे, कोच साहब से भी हेलो और यू सबको बता रहा था मेरे 21 सब्सक्राइबर हो गए। ठीक है, तुम्हारे भाई को हर कोई जानता है। तो ये भाई बोले था अरे वाह बड़ी गुड, बड़ी बेवकूफ़ वाली बात करी तूने भी। ठीक है, बस ऐसी थोड़ी हंसी मजाक चल रही थी आपसदारी में। तो हंसी मजाक ख़त्म करने के बाद और आपसदारी में बात करने के बाद भाई बता रहे थे कि यार चल चलो सही है, धीरे धीरे करके काम बढ़ना चाहिए आगे। फिर हमने करी फिंगर प्रिंटिंग। आजकल मेरे फिंगरप्रिंट लग रहे हैं, पता नहीं कैसे, पहले नहीं लगते थे बिल्कुल भी। जिम के अंदर एंट्री करने के बाद हमने किया वार्म अप एक्सरसाइज, थोड़ा सिंपल हेल्थी, उछलना कूदना। इस वजह से थोड़ा सा बॉडी के अंदर की स्ट्रेचिंग जरूरी है। भाई साहब आज मेरी जो नसें चढ़ी है ना भयंकर लेवल में, वो नसें चढ़ाना और उतारने में बहुत हालत ख़राब होती है मेरी सही में। तो ये जिम में सबसे पहले आके बाइसेप देखे और हर्ष भाई साहब हमारे, आज हर्ष ने भी ढंग से सेट उतारे लेकिन हर्ष को सही में हालत ख़राब हो गई थी। तभी मैं कहता हूँ लॉन्डो को जिम जाओ, बॉडी बने ना बने, बॉडी बनने से फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन जिम जाना ज़रूरी है। तो भाई सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया डेड लिफ्ट से, क्योंकि डेड लिफ्ट है कैरट सेट और कैरट सेट में तरीके से लगाया जाएगा। मैंने हो गया तैयार। सबसे पहले मैंने लिया सपोर्ट, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हमें बॉडी बिल्डिंग तो करनी नहीं है। वेट में इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं शोल्डर की वजह से मेरे से वेट उतना उठ नहीं पा रहा। कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं वेट ना उठने की वजह से, लेकिन मैं ट्राई पूरा कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लगाई डेड लिफ्ट और पीछे से पकड़ी सपोर्ट। आज एक ही सेट निकला था, मेरे को बहुत ज़्यादा लगा था बेकार फील। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यूटी तो मैं रहूँगा ही और बड़े तरीके से सेट मारूंगा। ठीक, तो मैंने कहा बाई पोजीशन बताई थी। हमारे दूसरे ट्रेनर है जिम के, हमारे जिम में कुल मिला के 2 ट्रेनर है, अपर फ्लोर और लोअर फ्लोर के। और ये मैंने उठा दिया भाई साहब पहले से भी पहले, लेकिन 5 किलो कम था, 10 किलो कम वेट था, लेकिन कोई बात नहीं, 130 किलो था ये। अगली बार वजन और बढ़ाएंगे। और भाई साहब जिम विम ख़त्म करने के बाद मैं पहुंचा देसी नाई पे। इन पे मैं क्या कराने गया था अपने शोल्डर का थोड़ा सा वार्म अप कराने, क्योंकि मेरे शोल्डर में हो रहा था बहुत ज़्यादा ही पेन। तो मैंने कहा शोल्डर ये देसी जो होता है ना हड्डी वड्डी चटकाने वाले, उन पे गया हुआ था मैं। ठीक, तो बाहर किसी बात में बहसबाजी चल रही थी, बहसबाजी सुन के बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा था। मैं सोच रहा था पहले तुम्हें सुनाऊं, फिर मैंने कहा रहने दो, किसी और के मैटर में हम क्या बोले। घर पहुंचने के बाद मैंने देखा आज बनी थी पूरियाँ, क्योंकि आज रात का था आखिरी दिन। सभी को पता हो कल से स्टार्ट होने वाली नवरात्रियाँ। तो जैसे मैंने सोचा कि मैं 9 दिन का फास्ट रखूँगा, कोशिश पूरी करूँगा। तो अलग अलग पकवान बन रहे थे, तो अलग अलग पकवान खाने की नसीब में मेरे है नहीं, क्योंकि मुझे जाना था क्लास के लिए। तो मैंने एक उठाया फ्रूट, और फ्रूट उठा के मैं पहुंचा अपनी क्लास के लिए। पहले काम जरूरी है, खाना पीना तो लगा ही रहता है। तो आज से हमने स्टार्ट कर रखी थी मैराथन क्लास, क्योंकि 9th वालों का था पेपर 4 तारीख को, कल संस्कृत का पेपर है 4 तारीख का पेपर। तो 10th की चल रही थी SST क्लास, ये हमारे देवदास सर ले रहे थे। तो तब तक यहाँ पे बच्चों को मैनेज कर रहा था कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। मैंने बच्चों को स्ट्रिक्ट रूल दे रखे कि भाई साहब कोई भी बंदा फ़ोन लेके नहीं बैठेगा। तो सबके फ़ोन मैंने अपने पास जमा करा दिए, ऊनो लेके आ रखे, फ़ोन लेके आ रखे हैं। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आप फ़ोन अपने बच्चों को देते हो तो कीपैड वाला दीजिए, टच देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे नहीं मानते, बोल बोल के थक जाते हैं और ज़्यादा टाइम वो फ़ोन में बताते हैं। 9 से 1 बजे तक मैराथन क्लास लेने के बाद हम थोड़ी देर गए स्विमिंग पूल में सारे टीचर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए टायर्ड। तो ये हमारे कैलाश सर अपनी बॉडी दिखा रहा है। भाई जिस बंदे की बॉडी होती है बॉडी दिखाएगा, जिन पे तोन दे वो तोन दिखाएगा। तो हम पे तोन थी तो हमने तोन दिखाई, जिन पे बॉडी थी उन्होंने बॉडी दिखाई। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है भाई लोगों पे।
तो हम राम पार्क वाले स्विमिंग पूल में गए थे, हमने 3 चक्कर लगाए, 2 जगह हमारा अनसक्सेसफुल रहा जिम जाने का, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा भाईचारा ऑन टॉप, ठीक है। तो जिसकी आदमी की छाती में बाल होते हैं वो ईमानदार होता है, भरोसे के लायक होता है, जिसके छाती में नहीं होते बाहर निकालो सभी को, ठीक। तो मेरे साथ भाई साथ शोषण हो रहा था यहाँ पे, देखना मेरे पे 2 ट्यूब बनाई जा रही थी। ये लोगों ने कसम खाई थी कि अभी हम सर को स्विमिंग सिखा के मानेंगे। मैंने कहा भाई मेरे से ना हो पाएगी, ठीक है। मैंने पर कोशिश पूरी करी। भाई साहब इतनी गंदी नस चढ़ रही थी ना पैर में, इतनी गंदी नस चढ़ रही थी, किसी ने ट्यूब नहीं पहन रखी, मैंने ट्यूब पहन रखी थी, क्योंकि भाई साहब मेरे को तैरने में थोड़ी दिक्कत होती है औरों के मुकाबले, और देखो तब भी ठीक ठाक तैर रहे थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा पानी में टाइम नहीं करा। लेकिन भाई साहब जो नस चढ़ी थी शरीर की हर एक जगह नस चढ़ी थी, थाई की, हैमस्ट्रिंग की, बाइसेप की। तो भाई साहब भी करते हुए हमारे हर सपना चाया दिखा रहे थे। तो भाई साहब ने स्विमिंग में बहुत ज़्यादा किया एंजॉय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा दोस्तों के साथ बात करने में आता है। भाई साहब मैं कहता हूँ दोस्त बनाइए, दोस्त आपके हार्ट अटैक के चांस 70% को डिक्रीज़ करते हैं अगर आप पे अच्छे दोस्त हैं। बकलोली दुनिया का, देश का सबसे बड़ा पार्ट है। काम के टाइम काम करो, मज़े के टाइम मज़े करो, मज़े के टाइम काम नहीं, काम के टाइम मज़े नहीं। तो मैंने भी आपने दिखाई बैग, मेरी बैग देख के सारे दिन चिढ़ रहे थे, भाई साहब इतने शानदार बैग ओ करके। तो यहाँ म्यूज़िक का भी सिस्टम था, इसलिए मैंने यहाँ पे बंद कर रखा है कि कॉपीराइट इशू आ चुका है मेरी वीडियो में एक बार म्यूज़िक की वजह से। तो ये देखिए सर दिखा रहे थे बार-बार बैग अपनी। मैं रुको तुम्हारी बैग की मसली एक आधी तोड़ता हूँ मैं, रुक जाओ, ठीक है। बार-बार बैग दिखाते रहते, चिढ़ा रहे हैं हमें। क्या दिखाना चाह रहे हो तुम यहाँ पे आदमी? तो हम सारे भाइयों ने यहाँ पे हुए कलेक्ट, और यहाँ पे सारे भाइयों ने देखो किए फ़ोटो शूट। ये ऐसी तो मैंने दिखाया अपना बाइसेप, मेरे बाइसेप से बड़ा किसका बाइसेप, में सब जल लेते, बोले बाइसेप नहीं कहते थे, चर्बी कहते, चर्बी। मैंने कोई बात नहीं, एक दिन बनेंगे बाइसेप, इसी उम्मीद की वजह से मैं बार बार शो ऑफ कर रहा था बाइसेप की। मैंने कोई नज़र लगा दो इस चर्बी में और इसे बाइसेप बना दो, ठीक है। क्योंकि तब नज़र लगने की वजह से सुना है मैंने उल्टे काम होता साथ। देखो लॉन्डो को यही पोज है भाई साहब, लॉन्डो पे और कोई पोज ही नहीं है बाइसेप दिखाने के अलावा, है ही नहीं, इसके अलावा कुछ वो भी नहीं है, लेकिन तब भी पोज यही दिखाते हैं, ठीक है। हम सारे पानी के अंदर थे कि पानी के बाहर आके सीन हो जाता ख़राब। तो भाई साहब बहुत इन्जॉय किया हमने, गेम भी खेले थे हमने आपसदारी में, लेकिन गेम की रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि रिकॉर्डिंग करने वाला भी गेम ही खेल रहा था हमारे साथ। तो हमने गेम खेला, खूब इन्जॉय किया, बहुत स्विमिंग करी भाई साहब। उस सीन में तो बड़ी हालत ख़राब हो गई, 2 ट्यूब पहना दी, मैं पानी के आ जाता ऊपर ही था। तो यहाँ पे शोषण करते हुए मेरा कि चलो नहीं विक्रम भाई को सर को डुबाएंगे, मैं को डुबा दो, जो चल जाएगा, लेकिन कुछ और मत करना, ठीक है। तो हंसी मजाक फुल चल रहा था, फुल इन्जॉयमेंट हो रही थी यहाँ पे आपसदारी में। यहाँ पे खाने का भी सिस्टम था, तो हमने सभी से मैगी बनाई, 9 प्लेट मैगी लगी। तो ये सारे भाई मैगी खा रहे थे, और तेरी की देखो फील आ रहा, मैगी बढ़िया बनाई थी, लेकिन मैगी वो सस्ती थी, 30 रुपये प्लेट थी, और काफ़ी सस्ती मैगी थी, क्योंकि हमने पहाड़ों में ही मैगी खाई है। तो स्विमिंग खत्म करके वापस मैं पहुंचा कोचिंग, और कोचिंग में था 11th क्लास वालों का टेस्ट, क्योंकि इनका पेपर था, तो मैंने पूरा पेपर रेडी कर रखा था। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू